नमस्कार और मेरे इस YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपको श्रावण के महीने में शिव जी का एक ऐसा उपाय बताऊंगा। ये उपाय आप श्रावण में कर सकते हैं। श्रावण के सोमवार को ही करना है आपको, या फिर किसी भी सोमवार को कर सकते हैं, या शिवरात्रि को कर सकते हैं। ये आप श्रावण के सोमवार को या शिवरात्रि को करने से इसका ये उपाय ज़्यादा शक्तिशाली होता है। आपको अगर शिवरात्रि या श्रावण महीना अगर आपको चूक गया तो आप किसी भी सोमवार को ये कर सकते हैं। इस उपाय को करने से आपके घर में सुख शांति और धन दौलत हमेशा बनी रहेगी, स्थायी रूप से बनी रहेगी। तो ये उपाय आप जरूर कीजिए। श्रावण महीना अभी शुरू हुआ है, तो आप इसको सोमवार के दिन इसको जरूर कीजिए। मेरी आपसे नम्र विनती है कि अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जल्दी से मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। मैं आपका बहुत आभारी रहूँगा। तो श्रावण का महीना शिव जी का बहुत ही शुभ और बहुत ही प्रभावशाली ऐसे श्रावण का महीना रहता है, जिसमें शिव तत्व ज़्यादा रहता है पृथ्वी पे। तो इससे हमको बहुत लाभ मिलेगा। शिव जी की अगर आराधना इस श्रावण महीने में की तो बहुत लाभ मिलता है। तो इस उपाय से आपके घर में सुख शांति हमेशा के लिए बने रहेगी। यह आपको हर बरस करना है। ये उपाय आप एक बार करने के बाद जो सामग्रियां हैं, जो मैं बताऊंगा, अभी विधि बताऊंगा पूरी, अंत तक मेरे चैनल देखिए, वीडियो देखिए। तो ये जो सामग्री है, तो आपको हर श्रावण में इसको विसर्जित करके नई सामग्री लेनी है। तो इसकी विधि क्या है मैं बताता हूँ आपको। बहुत ही इसके आसान विधि है, पर बहुत ही प्रभावशाली और ताकतवर ऐसी विधि है ये। तो आपको करना क्या है, किसी भी सोमवार को आप एक शिव मंदिर में जाइए जहाँ पे शिवलिंग है। वहाँ पे आप जाइए नहा धो के शिव जी को जो भी आप मन से अर्पण करना चाहते हैं, बेल हो या धतूरे का फूल या अक्षत, कुछ भी, या चंदन, भस्म, गंगा जल, कुछ भी आपके यथाशक्ति आप अर्पण कीजिए, पूजा कीजिए और वही ठहरिए। और जब कोई भी ना हो, कोई भी रहा तो चलेगा, पर आपको वहाँ वो सामग्री निकालने के लिए भीड़ रहती है, इसलिए आपको नहीं मिलेगा। अगर कैसा भी करके आप क्या कीजिए कि शिवलिंग को अर्पण किए हुए 5 जो निर्माल्य बोलते हैं हम, तो पंच निर्माल्य का ये उपाय है। तो 5 निर्माल्य आप वहां से उठाइए। निर्माल्य यानी शिवजी पर जो भी अर्पण करके रह जाता है बाद में, उनको निर्माल्य कहते हैं। अर्पण किए हुए वस्तु को बाद में हम निर्माल्य की तौर से उठाते हैं या पानी में बहा देते हैं। पाँव के नीचे नहीं गिरना चाहिए। तो आपको 5 निर्माल्य उठाना है, कोई भी हो। मतलब आप धतूरे, ये जो मैं 5 बता रहा हूँ, वो अगर आपको मिल गया तो बहुत शक्तिशाली ऐसा ही जो पोटली हम बनाएंगे सामग्री की, तो वो बहुत शक्तिशाली हो जाएगी। तो 5 सामग्री कौन सी है? एक तो आप धतूरे का फूल, जो शिव जी को बहुत प्रिय है, वो आप वहां से उठाइए। अर्पण किया हुआ उठाइए, वहां पे रखा हुआ ऐसे या कहीं पे है वो मत उठाइए। शिव जी पे अर्पण करके गिरा हुआ उठाइए। तो धतूरे का फूल है या धतूरे का फल जो कांटेदार होता है, वो फल आप लीजिए। तीसरी सामग्री है अक्षत, जो शिवजी पर अक्षत जब डालते हैं भक्त लोग, तो उसके बाद वो गिरा हुआ आप उठाइए। और चौथा जो है वो बिल्व पत्र। बिल्व पत्र हर कोई अर्पित करेगा वहाँ पे, तो आपको वो मिलेगा। सिर्फ धतूरे का फूल या धतूरे का फल आपको शायद नहीं मिल सकता, तो जो भी दूसरी चीज़ है आप उठा सकते हैं। और पांचवी जो चीज़ है वो है भस्म। किसी ने अगर भस्म वहाँ अर्पित किया है शिव जी को, तो वो आप लीजिए। इस 5, अगर ये 5 आपको चीज़ें मिलती हैं तो ये बहुत शक्तिशाली शिव जी के निर्माल्य की, पंच निर्माल्य की पोटली बन जाएगी। अगर नहीं मिलता है तो कोई भी शिव जी पर अर्पित किया हुआ 5 लीजिए। आप उन पे जो अर्पित किया हुआ प्रसाद भी ले सकते हैं, शक्कर ले सकते हैं, गुड़ ले सकते हैं, या कोई भी मिठाई जो भक्त लोगों ने अर्पण की है वो आप उठा सकते हैं वहाँ से। तो ये 5 जो सामग्री है वहाँ से पंच निर्माल्य उठाइए। सिर्फ 5 ही उठाइए, 5 से ज़्यादा या कम न उठाइए। लेके आप घर में आइए और सफ़ेद एक सूती कपड़े के टुकड़े में आप उसको डाल के पोटली जैसे बनाइए।
उसकी सोमवार के ही दिन, उसी दिन घर आने के बाद उस पोटली की आप पूजा कीजिए और यथाशक्ति पूजा कीजिए, धूप दीप दिखाइए, अगरबत्ती दिखाइए और उस पोटली को अपने तिजोरी में या घर मंदिर में रखिए। अगर आप धन चाहते हैं कि धन के दरवाजे खुल जाए या घर में स्थायी रूप से धन रह जाए या धन आगमन हो जाए, बिजनेस में बरकत हो जाए, तो उसी प्रकार से आप वहाँ रखिए। बिजनेस में चाहते हैं या अपने दुकान है या दुकान के गल्ले में आप रखिए, वहाँ पे तिजोरी में या घर तिजोरी में रखिए या घर मंदिर में रखिए। ये एक बहुत ही ताकतवर शक्तिशाली शिवजी का उपाय है और श्रावण के सोमवार को, सिर्फ श्रावण के सोमवार को आपको करना है। अगर श्रावण में करते हो तो, या किसी भी सोमवार को किया तो चलेगा, या शिवरात्रि को। शिवरात्रि और श्रावण के सोमवार को बहुत ही असरदार होता है। तो ये उपाय आप कीजिए, आपको श्रावण के महीने से ही जिस दिन किया उसी दिन से आपको इसका असर दिखाई देगा। ये बहुत ही प्रभावशाली शिवजी का उपाय है और शिवजी बहुत ही शक्तिशाली हैं। तो इस उपाय से आपको जल्दी से अच्छे दिन आपको दिखने को मिलेंगे। आप इसको जरूर कीजिए और इसका लाभ उठाइए। मेरी आपसे नम्र विनती है कि अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जल्दी से मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूलिएगा। मैं आपका बहुत आभारी रहूँगा। आपका कल्याण हो। ओम नमः शिवाय।